डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर अहमद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीमम एंड इन्फीमम के ऊपर। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब कि क्या है ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीमम चीज़ क्या होती है। सुप्रीमम डेफिनेशन देखें, लेट x belongs to set of real numbers, the supremum of x denoted by sup of x is the smallest value m belongs to set of real numbers such that m greater than and equal to x for all m belongs to x, m belongs to x। तो जो हमने ये वैल्यू ली है ये x एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिप्रेजेंटेशन को शो कर रही होगी और वो x से बिलोंग कर रही होगी। x हमने इन जनरल लिया कोई सेट ले लिया हमने जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने वाले नंबर को। तो सेट ऑफ रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें अशारिये वाली चीज़ें, पढ़ने वाली यानी कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स भी सारे के सारे उससे छोटे नंबर जो हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर सभी के सभी आ रहे होते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, एक छोटा सा सेट है। इसकी वजाहत के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा नंबर ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे 10 ले लिया। ये हमने एक छोटा सा सेट लिया है नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर भी रियल नंबर के आ ही रहे होते हैं बीच में। तो इसमें अब सुप क्या होगी, सुप्रीमम वैल्यू डेफिनेशन को देखें तो जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। ये सारे के सारे x की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि इनमें से सारे के सारे ये x ही हैं। द सुप्रीमम ऑफ x डिनोटेड बाय सुप ऑफ x इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू m बिलोंग्स टू रियल नंबर्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जो रियल नंबर को बिलोंग कर रही होगी सच दैट m ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। यानी कि m एक ऐसी वैल्यू होगी जो सेट x में से ही होगी लेकिन वो या तो बड़ी होगी x से या बराबर होगी। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू या बड़ी है या बराबर है वो 10 है, बड़ी है या बराबर है। नेचुरल नंबर के अंदर हमने जो वैल्यू देखी वो 10 आ रही है। तो इस लिहाज से फिर सुप क्या बनी, सुप वैल्यू इस सेट से अगर देखा जाए इस सेट के मुताबिक तो सुप्रीमम वैल्यू जो कि x से बिलोंग भी कर रही है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वैल्यू है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो x की हैं इससे छोटी हैं। ये जिस तरह को मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। इसने ये रिप्रेजेंट किया कि जो m वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी या बड़ी और बराबर होगी x से। बाकी सारी की सारी वैल्यू जो x की हैं इससे छोटी होगी। तो ये इससे सारी की सारी छोटी हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनी हुई 10। तो हम इस सेट के लिहाज से अगर कोई कहे कि इसकी सुप बताएं तो हम लिखेंगे सुप। अब ये n से रिप्रेजेंट हो रहा है, सुप ऑफ n, n लिख देता, सुप ऑफ n इज इक्वल टू 10, सुप ऑफ x इज इक्वल टू 10। इसकी सुप किसके बराबर आ गई है 10 के। अब हम मूव करते हैं इन्फीमम की जानिब। इन्फीमम क्या चीज है, इन्फीमम क्या चीज है। इन्फीमम ये वैसे तो रेसिप्रोकल है सुप्रीमम के। असल में क्या है ये रेसिप्रोकल है, ये उलट है, बिल्कुल ही उलट है। अगर वो सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये सबसे छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लेट x belongs to set of real numbers, thus infimum of x denoted by inf of x is the largest value n belongs to set of real numbers such that m less than and equal to x for all m belongs to x। कि ये सबसे बड़ी छोटी वैल्यू होगी, यानी कि जो भी ये एंड में होगी वैल्यू, छोटी वैल्यू इसके एंड में होगी। अब उससे छोटी वैल्यू कोई नहीं लिखी जाएगी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू m बिलोंग्स टू x। यानी कि इससे ये सबसे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन शो करनी हो तो मैं फिर एक सेट ऑफ
इंटीजर जी लिख लेता हूँ, चलो सेट ऑफ इंटीजर लिख लेता हूँ। 0 जमा नफी 1 जमा नफी 2 जमा नफी 3, छोटा सा सेट ले लिया हमने। अब इसको खोला जाए तो ये ऐसे खुलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। असल में ये चीज है, असल में ये सेट इस टाइप का है। तो देखें कि हमने क्या कहा है कि सब is the largest value m belongs such that m less than and equal to x। m एक ऐसी वैल्यू होगी जो लेस देन होगी एंड इक्वल टू, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो कि इस सेट से बिलोंग कर रही होगी वो होगी कि लेस देन, बाकी सारी की सारी वैल्यूज x की जो होंगी ये सारी वैल्यूज x की ही हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज हमें बता रही है कि बाकी x की जितनी वैल्यूज होंगी वो इस m से बड़ी होंगी। ये ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे छोटी भी है और x के बराबर भी, यानी कि x से बिलोंग भी कर रही है और सबसे छोटी भी है। तो हमने देखा कि फिर वो कौन सी वैल्यू बन रही है, -3 एक ऐसी वैल्यू है जो कि इस स्टेटमेंट को पूरा सेटिस्फाई कर रही है। तो यही हमारी इन्फिमम वैल्यू है। तो अगर देखा जाए तो इस सेट के लिहाज से अगर मैं इन्फ लिखूं, इन्फिमम ऑफ z वो बराबर होगा -3 के। इन्फिमम ऑफ z बराबर होगा हमारे पास -3 के। तो इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इनके स्पेशल नेम और भी हैं और लिहाज से भी हम बात कर सकते हैं सुप्रीमम और इन्फिमम के ऊपर। तो चलो मैं आपको वो बताता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इनको और कैसे कैसे बयान किया जा सकता है। जैसे ये देखें, सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू जो कि ऊपर से बाउंड है, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड। ये देखिए, आप वजाहत करते हैं इसकी। लीस्ट अपर बाउंड है, ये ऊपर से रोक दिया गया है इसको, ये ऊपर से रोक दिया गया है इस वैल्यू को। लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू। हम इसे कह सकते हैं कि सब क्या होता है, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू होता कैसे है जी कि लीस्ट अपर बाउंड से भी नजर आ रहा है वैसे तो हमें कि लीस्ट सबसे छोटी बड़ी वैल्यू, बाकी जितनी वैल्यूज होंगी इससे छोटी होंगी और जो इससे बड़ी वैल्यूज होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स की वो नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि हमने वो लिखनी होती है कि जो कि सेट में मौजूद भी हो, जो x से बिलोंग भी कर रही हो। हमने देखा था ना ये भी कि m बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर तो है, लेकिन वो जो m होगा, अगर इन्फिमम की बात कर रहे हैं तो वो जो m होगा वो लेस देन इक्वल टू x होगा। और इसी तरह जब सब की बात कर रहे थे हम, तो m जो हमने बड़ा m ले लिया था वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x था। सेट ऑफ रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन साथ साथ में क्या था, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू थी उस x की, बाकी सारी की सारी वैल्यूज x की जो थी वो इससे छोटी थी। और ये एक ऐसी वैल्यू थी जो ऊपर से बाउंड कर दी गई थी, बाकी सेट ऑफ रियल नंबर के जितने एलिमेंट्स थे वो इस सेट से बाहर पड़े हुए थे। तो फिर ये क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू थी। आगे जो इससे बड़ी वैल्यूज आनी थी वो हमने नहीं लिखनी थी सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो ये थी वजाहत इसकी लीस्ट अपर बाउंड की। अब इन्फ की देखते हैं, इन्फिमम की। इन्फिमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एब्रिविएशन किसकी है, ग्रेटेस्ट की। एल किसकी एब्रिविएशन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर की, और बी बाउंड। अब कौन सी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो लेकिन लोअर बाउंड हो, नीचे से बाउंड हो, लेफ्ट हैंड साइड से बाउंड हो। और अब हमने देखा, हमने इसी को कहा ना कि इन्फ ये है, ये लोअर से बाउंड है, आगे जितनी भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर्स की वो इससे छोटी हैं, जो कि इससे छोटी है वो हमने नहीं लिखी थी। सबसे छोटी वैल्यू जो थी इस सेट की
जो कि नीचे से बाउंड कर दी गई थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो कौन सी थी, -3। तो इसी को हमने इन्फ भी कहा है कि इन्फिमम वैल्यू क्या है, -3 है। और एक इस अंदाज से इसकी वजाहत हो गई कि लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम की वैल्यू होती है जो कि ऊपर से बाउंड होती है, बाकी सारी चीजें उससे बाहर पड़ी होती हैं। और इन्फिमम की वजाहत होगी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है जो कि नीचे से बाउंड कर दी गई है, और बाकी रियल नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो उससे बाहर पड़ी हुई है। अब मैं थोड़ा सा और वजाहत करता हूँ, इससे रिलेटेड आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ कि किसकी सेट की सुप्रीमम वैल्यू क्या है, किसकी इन्फिमम वैल्यू क्या है। 2-4 एग्जांपल्स लिखता हूँ और इस टॉपिक को और वाज़ेह करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिखी। पहली एग्जांपल क्या लिखी, 1 2 3 एस ऑन एंड एस सो ऑन। तो इसमें अगर कोई पूछे कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है और इन्फिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी सुप्रीमम सबसे पहले देखें हम, इसकी सुप्रीमम क्या है। अगर मैं इसको x से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये x से इक्वल है, तो सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगी, और इसी तरह इन्फ ऑफ x क्या होगी। तो जी सुप्रीमम हमने देखा था कि लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू जो ऊपर से बाउंड है, जो ऊपर से बाउंड है। अगर मैं ऐसे इसको सेट में लिख लेता हूं, तो हमने देखा था कि सुप्रीमम वैल्यू जो ऊपर से बाउंड होती है, लेकिन इसमें तो कोई चीज भी ऊपर से बाउंड नहीं है, ये एन तक पहुंचा, लेकिन आगे फिर एसओ वन सेट मिल गया हमें। तो फिर इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, 5 नॉट नाउन, खाली होगी, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। लेकिन इसकी इन्फिमम वैल्यू क्या होगी, हमने देखा था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ी छोटी वैल्यू जो कि नीचे से बाउंड है। तो हमने देखा कि नीचे से बाउंड वैल्यू हमारे पास 1 पड़ी हुई है, तो इसकी इन्फिमम वैल्यू क्या होगी, 1। इसकी इन्फिमम वैल्यू 1 होगी। इसी तरह आप दूसरे सेट में देखते हैं, अगर मैं इसको y के इज इक्वल टू एक सेट ले लेता हूं, अब इसकी पूछा जाए कि सुप क्या है, सुप ऑफ y क्या है, और इसी तरह इसकी इन्फिमम ऑफ y क्या है। तो जी इसकी सुप क्या है, सुप्रीमम ऑफ y क्या है। सुप्रीमम वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी बड़ी वैल्यू। तो अब हमने जब देखा 1 फिर 1/2 किया, तो वो छोटी होनी शुरू हो गई, 0.5 बची, और नीचे 0.333 आ गया, और नीचे इसी तरह 0.25 बनी, इसी तरह और कम होती होती 0 की जानिब मूव कर रही है, लेकिन रुकी नहीं है, आगे बढ़ती चली जा रही है। हमें नहीं पता क्या आ रही है, लेकिन वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही। इसमें वैल्यूज बढ़ रही थी, इसलिए हमें सुप का नहीं पता चला था कि क्या है। अब इस सेट में इसमें अब सुप्रीमम वैल्यू तो हमारे पास है, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई ना हमें, लीस्ट अपर बाउंड। अगर इस सेट में इस तरह देखा जाए तो अब जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है वो इससे भी बड़ी होगी, वो इससे भी बड़ी होगी। तो लीस्ट अपर बाउंड, फिर इसकी सुप क्या बनी इस सेट में, 1। अब इसकी सुप बन गई 1, और इसकी इन्फ, अब इस सेट में इसकी इन्फ का नहीं पता हमें, अब इसकी इन्फ फिर क्या हुई, 5 का किया हमने, कि हमें पता ही नहीं क्या है, हमें पता ही नहीं कि क्या है। तो ठीक है जी, इस लिहाज से इसकी वजाहत कर सकते थे हम। अब मैं 1-2 एग्जांपल और यूज कर, चलो मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूं आपसे, कि अगर कोई कहे कि अगर खाली सेट ही है, 5 आ गया, 5 सेट है हमारे पास, तो उसकी सुप्रीमम क्या है, उसकी इन्फिमम क्या है। तो हमें खाली सेट का पता नहीं कि स्टार्ट ही कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है। तो इस अंदाज में ये एमसीक्यू भी अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है। तो 5 की सुप्रीमम वैल्यू भी -∞ है, इसकी सोप भी क्या है, सोप ऑफ 5 इज इक्वल टू -∞, और इसकी इन्फिमम वैल्यू जो है, इन्फिमम ऑफ 5 वो भी -∞ ही है। इसकी सोप भी -∞ है और इसकी इन्फ भी -∞